राज के चुनाव करवाए, पंचायत से डेलीगेशन आए, मुझसे मिले और बहुत खुशी से मैं कहना चाहता हूं कि 73rd 74th अमेंडमेंट यहां इनकॉर्पोरेट हुआ है और युवाओं को, महिलाओं को बहुत फायदा मिला है। उत्तर प्रदेश में मैंने महिलाओं के साथ काफी काम किया है। 10 लाख महिलाओं को मैंने उत्तर प्रदेश में बैंक से जोड़ा है। उमर को मैं उत्तर प्रदेश ले गया, अमेठी ले गया और मैंने उनको काम दिखाया जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं कर रही। 10 लाख महिलाओं को बैंक से जोड़ा है। छोटा बिजनेस करती हैं, गाय पालती हैं, भैंस पालती हैं, उनको फायदा होता है। ये प्रोग्राम हमें जम्मू कश्मीर में शुरू किया। 750 करोड़ रुपए जम्मू और कश्मीर के महिलाओं को हम दें कि वो भी मजबूत हो, वो भी छोटा छोटा बिजनेस करें और आपके परिवारों को फायदा मिले। काम शुरू हो गया है और खुशी से मैं कह सकता हूं कि उमर जी इस काम को गहराई से कर रहे हैं। महिला की इज्जत का पोस्टर लगता है, काम हम करते हैं। महिलाओं के पुलिस स्टेशन खोलने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात की, विधानसभा लोकसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन करने की बात की तो हम लगे रहते हैं। जम्मू कश्मीर को जोड़ने, हिंदुस्तान से जोड़ने की बात की, टनल की बात की। मैं आपको एक सेकंड, रेलवे लाइन को एक्सपैंड करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए कि आप लोग भी जुड़े, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़े, आप लोगों को भी आसानी हो। सबसे लंबी रेलवे टनल बनिहाल में 11 किलोमीटर लंबी, वो हमने खोली। 9,000 किलोमीटर 4 लेन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे किया। मुगल रोड जिससे रजौरी पुंछ कश्मीर वैली से जुड़ता है और जेडमोर और जोजिला टनल जिससे लद्दाख को साल भर जोड़ा जा सके। तो हम आपको शक्ति देना चाहते हैं, इसलिए हम पंचायती राज की बात करते हैं, इसलिए हम अधिकार की बात करते हैं। वो लोग सिर्फ एक व्यक्ति को शक्ति देना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं लोगों को, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को महाराष्ट्र के लोगों से लड़ाना चाहते हैं। और लक्ष्य एक है, लड़ाने का लक्ष्य सिर्फ एक है कि जो गरीब जनता है, जो कमजोर लोगों में सवाल ना उठाए, विकास के बारे में सवाल ना उठाएं, विकास में शामिल ना हो, वो लड़ जाएं और जो चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो पैसा ले लें। ये लक्ष्य और कोई लक्ष्य नहीं। हम सरकार चलाएंगे तो आपकी चलाएंगे, कमजोर लोगों की सरकार चलाएंगे, गरीबों की सरकार चलाएंगे। देखिए उनके जो नेता हैं वो संसार के बारे में, दुनिया के बारे में सब कुछ समझते हैं। घमंड है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि समझ आप में है, ज्ञान और जानकारी आप में है और मेरी सोच है कि नेता जब तक आपके बीच में नहीं आता है, जब तक आपके घरों में नहीं आता है, जब तक आपसे गले नहीं मिलता है, जब तक आपके घरों में आकर आपकी मुश्किलें नहीं समझता है, तब तक उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, कोई जानकारी नहीं होती। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके पास आऊं, आपसे बातचीत करूं, आपसे पूछूं, आपकी इज्जत करूं। हार जीत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे पास सिर्फ एक चीज है, मेरे पास जो आपका जो भरोसा है, आपका जो, ठहर जाइए भैया, ठहर जाइए, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, जो आपका रिश्ता है, आपका और मेरा रिश्ता है, आपके और मेरे बीच में जो प्यार है, आपके और मेरे बीच में जो भरोसा है, सिर्फ ये है मेरे पास और कुछ नहीं।
और ये मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए मैं जम्मू कश्मीर का हूं, शुरुआत मेरे परिवार की यहां से हुई थी, और मैं आपका दर्द जो है, आपका जो दुख है, आपकी जो कठिनाइयां हैं, पूरी तरह उनको कभी नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं रहता हूं। मगर मैं आपको एक वायदा कर सकता हूं कि जितना भी मुझ में दम है, मैं समझने के लिए दे दूंगा। और आपकी जो मुश्किलें हैं, आपका जो दुख है, वो मेरा दुख है, आपकी जो मुश्किलें हैं वो मेरी मुश्किलें हैं, और पूरे दम से मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बड़ा प्रदेश है। बिहार, कर्नाटक ये बड़े प्रदेश हैं। कश्मीर में इतनी सीटें नहीं, छोटा प्रदेश, जम्मू कश्मीर। मगर हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। जम्मू कश्मीर का एक फूल है, उत्तर प्रदेश का एक फूल है, मिजोरम का एक फूल है, मणिपुर का एक फूल है, अलग अलग प्रदेशों के फूल हैं। और मेरे लिए सब एक जैसे हैं, सब जरूरी, और सबको जगह मिलनी चाहिए। आपका इतिहास है, आपकी सोच है, कि भाषाएं हैं, सबको जगह मिलनी चाहिए। बीजेपी के लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक तरीके का राज हो, एक सोच चले। मैं मिजोरम गया और ऐसे भाषण में मैंने उनसे पूछा, देखिए गुजरात मॉडल की बात होती है, क्या मिजोरम को गुजरात मॉडल की जरूरत है? मिजोरम को मिजोरम की मॉडल की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं उनका विकास कैसे होगा। आप लोग समझते हो, आप लोग यहाँ रहते हो, आप लोग सब कुछ जानते हो, सिर्फ आपको शक्ति देने की जरूरत है। ये फर्क है हम में और उनमें। चुनाव होगा, आप घबराइए मत, कांग्रेस पार्टी एनसी चुनाव जीतेगी, होगा, और एक साथ हम सबको लेकर चलेंगे। गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को एक साथ हम लेकर चलेंगे, और सबका फायदा होगा। प्यार से, खुशी से काम होगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैं जनाब मोहम्मद शरीफ नियाज साहब, जो सीएलपी लीडर, डिप्टी लीडर हैं यहाँ के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स यहाँ पेश करें। देश के प्रिय नेता और नौजवानों की दिलों की धड़कन और आने वाले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब राहुल गांधी जी, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, और हमारे पीसीसी चीफ अपने सोल साहब।